हम विवेचन करेंगे दो बड़ी विचारधाराओं का, कौन सही है और कौन गलत। बहुत दिनों की रिसर्च के बाद आज हम आकलन करेंगे कि इन दो महापुरुषों में से किसकी विचारधारा समाज और दुनिया में लागू हो सकती है और किसकी विचारधारा से समाज में विनाश हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद जी और कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा का। आपने काफी बार सुना होगा कि इन दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती। संत रामपाल ने साल 2006 में स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी एक किताब पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद आर्य समाज से उनकी ठन गई। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन सच्चाई को दिखाना हमारा कर्तव्य है। हम आपके सामने सिर्फ दोनों महापुरुषों के विचार रखेंगे, वो भी प्रमाण के साथ। बिना प्रमाण हम कोई बात नहीं करेंगे। फैसला आपके हाथ है कि कौन सही है और कौन गलत। जनता का फैसला मान्य होगा। सोशल मीडिया पर हमने आर्य समाज समर्थकों व संत रामपाल जी के समर्थकों से बातचीत की। आर्य समाज के समर्थकों ने हमें कुछ प्रूफ दिए और ऐसे ही संत रामपाल जी के शिष्यों ने हमें साक्ष्य जुटाए। प्रमाणों के आधार पर आज हम विवेचन करेंगे। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, वे लिखते हैं परमात्मा निराकार है। आर्य समाज व स्वामी दयानंद जी का यही मत है कि परमात्मा निराकार है, वो देखा नहीं जा सकता। आइए अब संत रामपाल जी महाराज के विचार देखते हैं क्या। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा, और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना, इतना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, अरुषा माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अरिदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला। वो है राजेव, राजा के समान। ये देखना, हम 269 यानी 269 पर यहाँ पर लिखा कि राजेव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे। ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 982 का मंत्र हम एक पढ़ रहे हैं। 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है। राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। संत रामपाल जी का कहना है भगवान साकार है, उसको देखा जा सकता है। चारों वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, प्रमाणित संत जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया है, ऐसा संत जी का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्वयं भी परमात्मा का साक्षात्कार किया है। उनका कहना है कि जिसको परमात्मा नहीं मिला उसने उसको निराकार बता दिया, जैसे स्वामी दयानंद जी ने निराकार बता दिया। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक को मूर्ख कहते हैं। पृष्ठ 307, 309, समोल्लास 11 में नानक जी को मूर्ख, ढोंगी, अभिमानी लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब को मिथ्या गपोड़ों का संग्रह कहा है। ये स्वामी दयानंद जी के विचार हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हैं नानक जी के बारे में। नानक जी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो कुछ नहीं जानते। संत रामपाल जी
संत रामपाल जी ने नानक जी को आदरणीय कहा है और बहुत बड़े विद्वान और संत कहा है, जिनको परमात्मा मिले और सतलोक लेकर के गए। संत रामपाल जी गुरु ग्रंथ साहिब को सत्य पुस्तक मानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के विचार हैं, उनका कहना है नानक जी के बारे में कि वो एक आदरणीय संत हैं और उनकी मुक्ति हुई है, वो सतलोक गए। नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में तो जानता था, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था, जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए, सतलोक परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। तीसरा, स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के समूलास 8 पेज 197 198 पर लिखते हैं कि सूर्य, चांद तथा मंगल पर भी पृथ्वी की तरह सृष्टि है और वहां पर भी वेद पढ़े जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा ये कहती है, उनका कहना है कि सूर्य और मंगल आदि पर सृष्टि बताने वाला कोई अनपढ़ और नशेड़ी व्यक्ति हो सकता है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद के वाक्य को बिल्कुल नकारा है कि ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी आचार्य, कोई भी व्यक्ति बैठ करके वेद नहीं पढ़ सकता। अब पुण्यात्मा, ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा अगले पर नहीं पेरा उसने, तो इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं, ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मों सेब संतरे सूर्य पर भी है। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है? हाँ, इन्हीं को पढ़ा जाता है। तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार्थ प्रकाश ने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। नंबर 4, स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार स्वामी जी कहते हैं कि शूद्र के अतिरिक्त अन्य 3 वर्णों में जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, और विधवा का भी पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। विधवा स्त्री भी किसी अन्य पुरुष से नियोग करे, ऐसा स्वामी जी का लिखना है सत्यार्थ प्रकाश में। संत रामपाल जी कहते हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपनी इच्छा अनुसार पुनर्विवाह कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है उनके अनुसार। किसी दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ व्यभिचार करना गलत है, जो कि स्वामी दयानंद जी बताते हैं
कि नियोग करना सही है इस स्थिति में, इसका खंडन करते हुए संत रामपाल जी बताते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानंद जी गलत हैं। कहते पुनर्विवाह नहीं करना विधवा का। तो किसी ने प्रश्न किया कि पुनर्विवाह में क्या दोष है? पुनर्विवाह ना किया और ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि मिलन से न मिला फिर वो गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने वैसे चला जाता है और वह एकली बालक पाला है, ये तो जो है ना पाप है। दयानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब हो, ये कहाँ तो विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। फिर लिखा है कि वो विधवा का विवाह नहीं करे। अक्षत योनि माने विधवा, अक्षत वीर्य पुरुष यानी जिसकी पत्नी मर गई हो। इसने ऐसे उलट पुलट शब्द लिखा है कि किसी समझ ना आए तो उसके विषय में लिखा कि पुनर्विवाह केवल उन्हीं का हो, उनकी रिश्ता हो गया हो, मिलन ना हुआ हो, उनका पुनर्विवाह हो सकता है, लेकिन जो विधवा होगी उसका पुनर्विवाह नहीं करे। और ये समर्थन के कर रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं दयानंद के भक्त। कहते हैं पहले गर्भ में ब्याह हो जाया करते और कोई गर्भ में विधवा हो जाया करती। गर्भ में के मेरा लड़का है कि लड़की, लड़के लड़कियां ब्याह कर दोगे तुम, कमाल की बात कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण देते तो कि शरणा पैर उनके। अब नियोग जैसे गंदे कर्म का भी ये दयानंद भक्त समर्थन कर सकते हैं तो समाज समझ सकता है इनका उद्देश्य क्या है। नंबर 5, स्वामी दयानंद जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक वेदों पर आधारित पुस्तक है। ये स्वामी दयानंद जी का कहना है। संत रामपाल जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहते हैं कि ये एक समाज विनाशक पुस्तक है और ये पुस्तक वेदों के विरुद्ध है। वेद कुछ बताते हैं, सत्यार्थ प्रकाश अलग बताता है। संत रामपाल जी कहते हैं कि मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक वेदों के अनुसार नहीं है, और यदि यह वेदों के अनुसार नहीं है तो ये पुस्तक समाज में लागू होने के लायक भी नहीं है। अभी न चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो महर्षि दयानंद को महर्षि कहते हैं, खाक महर्षि जिन वेदों का कह भी ज्ञान नहीं। वेद सत्य है तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? ये तो झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। झूठार्थ प्रकाश इस दास ने 35 पॉइंट नोट कर रखे और 35 के 35 वेद विरुद्ध है। बताओ, ऐसे व्यक्ति महर्षि पाक रहे थे। वेद सच्चे हैं, सत्यार्थ प्रकाश झूठा है, महर्षि दयानंद झूठा है। ये महर्षि के तो आसपास भी नहीं था। नंबर 6, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश 11 समोल्लास पृष्ठ 306 पर कबीर तंबूरे लेकर गाता था और कुछ मूर्ख नीच जुलाहा आदि लोग उसके जाल में फंस गए। वो कबीर जी को एक अम और अनपढ़ व्यक्ति मानते थे। देखिए संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के बारे में क्या विचार है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर जी भगवान हैं, ये सारी सृष्टि के मालिक हैं। वे प्रमाण भी वेदों, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से देते हैं। प्रमाण के लिए देखिए कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है। सार नाम भी वो गुप्त रखता है, इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम। और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका और सब विश्व पार हो जाएगा। सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा से शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है और वो है जो धारणक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुर पुरुष कबीर है, ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं
भाई सूरत मनुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना मोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले सतलोक ले गए वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दो ठौर है एक तू भया एक से दो, रामानंद के हम कारण है तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो परमात्मा से शरीर है। वही काशी में जो कवियों को चराचरण किया करता था वो परमात्मा ही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, अधर बसू अवगत सत कबीर। पॉइंट नंबर 7, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 में लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के युवक का विवाह उत्तम विवाह है। पृष्ठ 70-71 पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि समाज में ये नियम लागू नहीं हो सकता। 48 वर्ष के युवक का विवाह उत्तम नहीं हो सकता, इस नियमानुसार देश खुशहाल नहीं हो सकता। ये संत रामपाल जी महाराज के विचार। चतुर समोल्लास में एक ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति व्यक्त की है कि स्वामी दयानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है। तो ये गलत विचार हैं दान जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि हवन करने की विधि जो है वो लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें घी डालकर अग्नि से प्रज्वलित करके मंत्र उच्चारण करके हवन यज्ञ किया जाता है। ये इस प्रकार हवन यज्ञ की विधि स्वामी दयानंद जी ने बताई। संत रामपाल जी कहते हैं कि ये विधि किसी भी वेद या प्रमाणित संत ने नहीं बताई, क्योंकि इस विधि से काफी मात्रा में प्रदूषण होता है। लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जिससे सूक्ष्म जीवों की भी मौत होती है। संत रामपाल जी बताते हैं कि कॉटन की ज्योति बनाकर उसमें कितने भी क्विंटल घी का हवन किया जा सकता है, कितना भी घी स्वाहा किया जा सकता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में जो विधि बताई है उसी अनुसार हवन किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि पाप किसी के नाश नहीं होते, बुरे कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, पाप को परमात्मा भी नहीं काट सकता। ये स्वामी दयानंद जी कहते हैं। संत रामपाल जी इस संदर्भ में कहते हैं कि वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने भी बुरे कर्म क्यों न हो, सत भक्ति से परमात्मा सारे समाप्त कर देता है। ये संत रामपाल जी महाराज का कहना है। प्रमाण देखिए, प्रमाण दिखाते हैं। देखिए वे जिसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि,
आत्म कृतस्य अनस्य अवदनमसि अनस्य अनस्य घोर अनस्य अनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवदनम। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ इन्हीं का अनुवाद, ये 242 हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसके अवैधनम माने विनाश करने वाले हो। और पितर करते से पिता के किए हुए अन्य से माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, रोगा से लिखा। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले। अपने किए हुए अनस्य माने पाप के, अनस्य कहो, अनस्य का अर्थ पाप कहो, अनस्य माने अपराध कहो, अनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। अनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवैधनम माने नाश करने वाले, अवैधनम विनाश करने वाले हो, अवैधनम माने विनाश करने वाले हो। अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवैधनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूं, उस सब अनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवैधनम माने नाश करने वाले हो। पॉइंट नंबर 10, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब अनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवैधनम माने नाश करने वाले हो। पॉइंट नंबर 10, महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जिस लड़की का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों पर तथा काली नाम तथा भूरे नेत्र वाली हो, उससे विवाह न करें। ये महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं? संत रामपाल जी कहते हैं ये सरासर गलत है, बहन बेटियों के साथ अन्याय है, उन पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। महर्षि जी का यह सिद्धांत गलत है और यह नारी जाति के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज का कहना है। फिर इन्होंने एक और ऑब्जेक्शन किया समाज सुधार का, और वो वकालत कर रहे हैं ये यूरोपीय सभ्यता की, जबकि उस यूरोप में तो 90% जो है कैरिया खिलाड़ी लड़कियां हैं। आगे स्वामी जी ने कहा कि जिसका नाम गंगा हो नदियों पर, किसी का नाम पर्वत पर हो पार्वती की ना हो। अब ये दयानंद के भक्त दावा तो करते हैं समाज सुधार का, और वकालत कर रहे हैं ये यूरोपीय सभ्यता की, जबकि उस यूरोप में तो 90% जो है कैरिया खिलाड़ी लड़कियां हैं। आगे स्वामी जी ने कहा कि जिसका नाम गंगा हो नदियों पर, किसी का नाम पर्वत पर हो पार्वती, किसी का नाम काली हो, कैसे ऐसे नाम वालियों से विवाह नहीं करना। इससे सिद्ध है कि भगवान शंकर से भी गलती बन गई, उसने पार्वती से विवाह कर लिया। और फिर ये वकालत कर रहे हैं कि हम लड़की का नाम बदल देते हैं अगर ऐसा कुछ लिखा होता है, वो तो अच्छी बात है, बदल लिया जाए, बदल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये क्या वकालत कर रहे हैं कि जैसे किसी लड़की का नाम जलेबी है तो उससे पता लग जाएगा कि उसके माता पिता शिक्षित नहीं है। और आज 50 साल पहले कौन शिक्षित था?
नाम मत रखना अपनी बेटी का। और इस तरह कहते हैं मधुर नाम होना चाहिए। जलेबी तो बढ़िया मधुर के नाम होगा फिर। अब इनका जो व्याख्यान है वो जो दास का ऑब्जेक्शन है उसके विपरीत जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ये यथा उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। आगे क्या लिखा है, कैसी लड़की से ब्याह करें। कि अब देखो ये वही चतुर्थ समोल्लास और ये 71 पृष्ठ सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि वो लड़की न पीले वर्ण वाली हो, पीले रंग की ना हो, अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, और न रोग युक्त न लोम रहित, बताइए इसका के कर ले, और न तो लोम रहित यानी बाल ना हो उससे ब्याह ना करियो, और जिसके बाल हो उससे ब्याह ना करियो, न बकवाद करने वाली और न बुरे नेत्र वाली। आगे फिर कहते हैं गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली, और विंध्या पर्वत के नाम पड़ी विंध्या, हिमालय पार्वती आदि नाम वाली, यानी पार्वती पे से नाम हो तो उससे विवाह मत करना। फिर लिखा है काली चंडी आदि नाम वाली कन्या से के साथ विवाह न करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि एक क्षत्रिय अपने पति की मृत्यु होने पर 11 पुरुषों तक शारीरिक संबंध बना सकती है। इस पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, इसको समाज मान्यता नहीं दे सकता, ये समाज बिगाड़ कार्य है। संत रामपाल जी महाराज इसका घोर विरोध करते हैं। अब 101 पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पे लिखा है, ये चौथा समोल्लास, इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह। एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया, उसका पति भर्ता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे, और फिर एकली बालका न पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है, इसमें जो अकेली बालक पाला है, और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले, वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो। पॉइंट नंबर 13, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि पत्नी से कन्या उत्पन्न होती हो और लड़का उत्पन्न न होता हो तो वह पुरुष अन्य औरत से संबंध बनाकर लड़का उत्पन्न कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी औरत को लड़कियां ही हो रही हो और लड़का नहीं हो रहा हो तो इस संबंध में पुरुष को चाहिए कि औरत के साथ संबंध बनाकर लड़का उत्पन्न कर ले। ये महर्षि दयानंद जी के विचार हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी कहते हैं कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं होना चाहिए, उनकी नजर में लड़का और लड़की समान है। दूसरी औरत से व्यभिचार करना, संबंध बनाना सरासर गलत है। संत रामपाल जी सत्यार्थ प्रकाश के इस नियम का घोर विरोध करते हुए कहते हैं कि यह सत्यार्थ प्रकाश नहीं सत्यानाश प्रकाश है, यह ग्रंथ नहीं समाज का दुश्मन है जो समाज के अंदर अराजकता पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि इस पुस्तक को घरों में न रखें, नहीं तो आपकी गृहस्थी बचनी मुश्किल है। ये संत रामपाल जी महाराज का कहना है। दोस्तों, हमारा कार्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। अतः जनता अपने आप फैसला ले कि क्या सही है और क्या गलत। फैसला अब आपके हाथ में है। अपने संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी के विचार सुने और महर्षि दयानंद जी के भी विचार सुने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए। अब फैसला आप लोगों के हाथ। जय हिंद, जय भारत।